कुछ प्रश्न जो हमारे दिमाग में या किसानों के दिमाग में चलता रहता है, खास करके डेयरी पशुओं के लिए, जो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये अज़ोला उत्पादक के लिए है। या अज़ोला क्यों लगाएं, या अज़ोला डेयरी फार्मिंग के लिए कितना ज़रूरी है। तो कुछ प्रश्न जैसे, क्या सिर्फ कुछ छोटे अज़ोला बेड से पशुओं का खर्च कम किया जा सकता है, यानी दूध उत्पादन का खर्च कम किया जा सकता है? क्या दूध उत्पादन में फ़ायदा मिल सकता है? आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी डेयरी फार्म पर 4 अज़ोला बेड लगाए हैं और अब अपने पशुओं को रोज़ ताज़ा अज़ोला बेड खिला रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को हम वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं आपको। जो किसान है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बैजनाथ के पास के रहने वाले हैं और उन्होंने 2 हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय पाल रखा है। एक छोटा डेयरी फार्म है। अब धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर चारे की ओर बढ़ रहा है, यानी यहाँ से लगभग 50 लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन होता है। और ये जो किसान हैं वो जो है वो डेयरी फार्मिंग बहुत क्योंकि पूरा परिवार डेयरी फार्मिंग में लगा हुआ है। एक बहुत अच्छी नस्ल की गाय इन्होंने, जो अधिक दूध देती है, वो उन्होंने पाल रखा है। तो बढ़ती हुई पशु आहार जो है वो लागत को जो दूध उत्पादन की लागत को काफ़ी बढ़ा देता है। उसी लागत को कम करने के लिए किसान ने अपनाई है अज़ोला तकनीक। यहाँ किसान ने कुल 4 अज़ोला बेड लगाए हैं। आपको पता है, अज़ोला एक तेज़ी से बढ़ने वाला जलीय फर्ण है जिसे पशुओं के लिए प्राकृतिक प्रोटीन सप्लीमेंट माना जाता है। यानी पशुओं को, जो दुधारू पशु है, उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है। और इस अज़ोला में ये प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन अच्छी मात्रा में या भरपूर मात्रा में नेचुरल तरीके से पाया जाता है। तो कम जगह और कम लागत में तैयार होने वाला यह अज़ोला चारा जो है डेयरी किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। इस बेड को बनाने के लिए सिल्पोलिन शीट की सहायता से हम तैयार करते हैं और हर बेड में पानी की एक बहुत ऊंची नहीं, उथली परत, यानी कि करीब करीब 6 इंच तक रखी जाती है और इसमें अज़ोला तेज़ी से फैलता है। सही देखभाल करने पर रोज़ाना अच्छी मात्रा में अज़ोला प्राप्त किया जा सकता है। अज़ोला उत्पादन के लिए सीधी तेज़ धूप से बचाव और साफ पानी बहुत ज़रूरी है, यानी पानी ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए और पानी का स्तर भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ बातें हैं जो अज़ोला उत्पादन के लिए ध्यान रखने वाली है। अब किसान रोज़ाना ताज़ा अज़ोला निकाल रहा है। सिर्फ कुछ दिनों में यह दोबारा भर जाता है, आपको पता है, इसलिए लगातार उत्पादन मिलता रहता है। अज़ोला की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे उत्पादन लगातार पूरे वर्ष भर मिलता रहता है। अज़ोला निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूरा बेड खाली ना करें। कुछ हिस्सा हमेशा बेड में अज़ोला का रहने दें ताकि उसकी लगातार वृद्धि जो है निरंतर चलती रहे। साफ पानी से हल्का धोने के बाद इसे पशुओं को खिलाया जा सकता है। अज़ोला खिलाने से पशुओं को अतिरिक्त पोषण मिलता है। कई किसान अनुभव करते हैं कि इसमें पशु चारा जो पशु खाता है उससे भी अच्छी तरह से इसको खाता है और दूध उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बाजार से आने वाले जो हमारे महंगे कंसंट्रेटेड फीड होता है उस पर निर्भरता को कुछ हद तक कम कर सकता है। हालांकि अज़ोला को हम हमेशा संतुलित आहार के साथ ही देना चाहिए, यानी इसे मुख्य चारे का विकल्प नहीं मानना कि आपने घास खिलाना बंद कर दिया या सूखा चारा खिलाना बंद कर दिया, बल्कि सप्लीमेंट के रूप में इसको देना, उपयोग करना बेहतर माना जाता है। तो अब किसान को जब हमने बताया कि अज़ोला को आप अपने पशु के नॉर्मल फीड में आप शामिल कीजिए, दोनों टाइम करीब 1 से 1.5 किलोग्राम अज़ोला आप अच्छे दुधारू पशु को आप खिला सकते हैं। तो अब किसान अपने पशुओं को ताज़ा अज़ोला खिला रहा है। शुरुआत में पशुओं को कम मात्रा में आदत डालनी चाहिए। कई बार पशु होता है इसको नया चारा देख करके या समझ करके इसको ज़्यादा रुचि नहीं लेता है, लेकिन आमतौर पर अज़ोला को हरे चारे या दाने में मिलाकर खिलाया जाता है। धीरे धीरे पशु इसे आसानी से खाने लगते हैं और बड़े ही चाव से, जिसको बोल सकते हैं, रुचि लेकर के खाते हैं। दूध देने वाले पशुओं के लिए यह पोषण बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। पशु का जो अपना बॉडी है उसको मेंटेन करने में,
अजोला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजोला बेड की नियमित देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी का स्तर को संतुलित बनाए रखें। बहुत गर्मी या तेज़ धूप है, जैसे इसमें देख रहे हैं, शेड नेट का उपयोग किया जाता है। समय समय पर गोबर का घोल थोड़ी मात्रा में और आवश्यक पोषक तत्व डालने से अजोला की वृद्धि अच्छी बनी रहती है। यदि पानी गंदा हो जाए, खराब हो जाए, बदबू आने लगे तो तुरंत पानी को बदल दें और अजोला को फिर से उसमें डाल दें। तो हम कह सकते हैं कम लागत में तैयार होने वाली यह तकनीक छोटे डेयरी किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी बनती जा रही है। यदि सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो अजोला पशुपालन में अतिरिक्त पोषण का अच्छा स्रोत बन सकता है। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग करते हैं तो अजोला तकनीक जरूर अपनाएं। अजोला आज के डेयरी फार्मर के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक घटक है, यानी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये पशुओं का पूरा बैलेंस, शरीर का बैलेंस मेंटेन करता है, यानी उसके लैक्टेशन, दूध उत्पादन से लेके बच्चे उत्पादन तक में इसमें सहायता मिलता है। यानी इसके समय से पशु जो है वो गर्भाधान हो पाता है, बच्चे स्वस्थ बनते हैं और आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका जो है पॉकेट खर्च काफ़ी हद तक ये कम कर सकता है। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख करके आपके दिल में भी इच्छा होती है कि मुझे अजोला बेड अपने पशुओं के लिए लगाना चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9418494333 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी तरह से अजोला बेड लगा करके किसानों को देते हैं और किसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ज़िले में या पूरे हिमाचल में कहीं भी कोई भी किसान अगर चाहता है कि अजोला बेड लगाना, तो आप उसको लगवा सकते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि एक गाय के ऊपर एक अजोला बेड जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा खाने वाली गाय है, ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, जैसे हॉल्स्टाइन फ्रीजियन 30-30, 25-25 लीटर दूध देती है, उस कंडीशन में एक पशु के ऊपर 2 अजोला बेड की आवश्यकता हो सकती है। तो किसान भाइयों, आज डेयरी फार्म के तरफ से जो हमारे किसान हैं, जिनका डेयरी फार्म आप देख रहे हैं, इन्होंने अजोला बेड लगाया है और पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। दोनों टाइम ये करीब करीब आधा से लेकर 1 किलोग्राम पशु को दे रहे हैं, सूखे चारे के साथ मिलाकर, कंसंट्रेट के मिलाकर, और पशु धीरे धीरे इसको रुचि करके खा रहे हैं। इससे दूध उत्पादन को तो मेंटेन रखता ही है दूध, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो टोटल कंसंट्रेट पे जो कॉस्ट लगता है, जो फीड जिसकी वैल्यू करीब 2000 रुपये तक प्रति बोरी आती है, उस पे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा। आपको कम खिलाना पड़ेगा, उसकी मात्रा करीब करीब आधी हो जाएगी। और ये नेचुरल तरीके से होने वाला एक जलीय शैवाल है, जिससे आप आसानी से उगा सकते हैं। एक बार आपने बेड लगा लिया तो पूरे, अगर ये मेंटेन आपने किया तो 7-8 साल तक ये आराम से चलता रहता है। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद।